ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। बचपन में जब भूत प्रेत और चुड़ैल की कहानियां सुनकर आपको डर लगता था तो आप क्या करते थे? जब तेज हवा के झोंके से खिड़की खड़क जाती थी और हर आहट ये एहसास कराती थी कि दरवाजे के पीछे कोई है, तो सिर्फ माँ की गोद ही वो जगह होती थी जहां पहुंचते ही सारा डर गायब हो जाता था। पर क्या हो जब आपका डर माँ की गोद में भी आपका पीछा न छोड़े? कुछ किस्से डरावने होते हैं, कुछ किस्से हैरत अंगेज, पर कुछ किस्से इन सब से परे होते हैं। आज मैं एक ऐसी ही अजीबोगरीब दास्तान लेकर आया हूँ जिसे सुनाने से पहले आपके पास मैं सिर्फ एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि क्या दुनिया का कोई कानून आपको किसी मरे हुए इंसान को मारने की सजा दे सकता है? आज आप सुनेंगे भोपाल में रहने वाले बिजनेसमैन जय वर्मा की कहानी। बात उस समय की है जब मेरी पत्नी सुनैना प्रेग्नेंट थी। हमारी शादी को 3 साल हो गए थे। मेरी पत्नी सुनैना 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। डॉक्टर ने कहा कि उसको आयरन की कमी है, इसलिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मैं ये बात सुन के थोड़ा डरा हुआ था। सुनैना को कंप्लीट बेड रेस्ट करने को बोला गया था, पर मेरे मना करने के बाद भी सुनैना अभी भी घर के सारे काम खुद ही करती थी। बात एक शाम की है जब मैं ऑफिस से घर लौटा। दरवाजा खुला है, आ जाओ। सुनैना, ये तुम पागल हो गई हो क्या? तुम नीचे उतरो, चलो अभी। ओहो, तुमने मना किया है ना, फिर क्या जरूरत थी पंखे को साफ करने की? अरे कल बाई आके कर लेगी। अरे कौन सा मैं कुतुब मीनार पर चढ़ गई हूँ। जाओ तुम फ्रेश हो कर आओ, मैं चाय बनाती हूँ। मतलब तुम नहीं मानोगी ना? अच्छा बाबा, ये तो हो गया। आगे से सिर्फ बेड रेस्ट बस। ऊपर जाने के लिए मैं जैसे ही मुड़ा कि अचानक से सुनैना की चीख सुनाई दी। सुनैना, क्या हुआ? सुनैना, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? पीछे मुड़ के देखा तो मेरी आवाज ही गले में अटक गई थी। स्टूल नीचे गिरा हुआ था और सुनैना उसके बगल में जमीन पर थी। मुझे जिस चीज का डर था वही हुआ। मैं भागते हुए उसके पास आया। मना किया था ना तुम्हें? हाँ, ये क्या किया तुमने? जय बहुत। सुनैना, तुम घबराओ मत, मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। मेरे सीने में क्या? सुनैना पता नहीं कैसे बेहोश हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। अभी तक तो सब ठीक था, अचानक ये सब कैसे? मैं उसे तुरंत कार में लेकर हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर प्लीज देखिए ना, इसे क्या हो गया? प्लीज डॉक्टर। आप बाहर वेट करिए, इन्हें हार्ट अटैक आया है। लेकिन प्लीज डॉक्टर, इसे प्लीज। सुनैना का शरीर ठंडा पड़ रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने मुझे अंदर आने से मना कर दिया था। वो उसे तुरंत आईसीयू में ले गए। मुझसे 1 मिनट भी वेट नहीं हो रहा था। कुछ 20 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए। आई एम सॉरी मिस्टर जय, आपकी वाइफ को मेजर हार्ट अटैक आया था और वो अभी कोमा में है। आपके बच्चे की जान को भी खतरा है। क्या? अगर बच्चे को बचाना चाहते हैं तो हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो वो बिल्कुल ठीक थी डॉक्टर। देखिए मिस्टर जय, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर इमीडिएटली ऑपरेशन नहीं हुआ तो हम शायद बच्चे को भी बचाना पाए। नहीं डॉक्टर, प्लीज ऐसा मत बोलिए। कुछ भी कीजिए पर मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज डॉक्टर, प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। ऑपरेशन की तैयारी करो। दिमाग काम नहीं कर रहा था। 1 मिनट 1 घंटे के बराबर लग रहा था। मैं डॉक्टर के साथ अंदर ऑपरेशन रूम में गया। सुनैना को ऐसे बेड पे देख मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। किसी तरह डॉक्टर ने ऑपरेशन पूरा किया
और मैंने पहली बार अपने शिव को देखा। पर फिर कुछ ऐसी बात हुई जिसने डॉक्टर्स और मुझे हम सबको हिलाकर रख दिया। जैसे ही ऑपरेशन पूरा हुआ, जय, अचानक से सुनैना एकदम उठ गई। हर कोई उसे देखकर चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। दिस इज इम्पॉसिबल। सुनैना, देखो देखो, हमारा बच्चा। दूर ले जाओ इसे मुझसे। सारे डॉक्टर्स हैरान थे कि जो पेशेंट डीप कोमा में थी उसे अचानक से होश कैसे आ सकता है। मुझे तो सिर्फ खुशी थी कि मुझे मेरी बीवी और बच्चा दोनों वापस मिल गए। 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं सुनैना को लेकर घर वापस आ गया। शायद बीमारी का असर था या वो कमजोर थी, पर सुनैना को जब से होश आया वो सिर्फ चुप थी। पर उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि वो अपने बच्चे को गोद में लेने को कभी तैयार ही नहीं होती थी। उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ सा जाता था। उस दिन जब मैं शाम को घर गया तो सुनैना, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ हो तुम? देखो इसे भूख लगी होगी यार। ये मेरा बच्चा नहीं है। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या तुम? ये लो पकड़ो इसे। नहीं, मैं नहीं इसे। सुनैना, अरे चोट लग गई है इसे। तुम्हें हो क्या गया है? हाँ? पता नहीं वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी। जैसे ही मैंने उसे शिवू को देने की कोशिश की, उसने अपना हाथ ही हटा लिया और वो मेरे हाथों से गिरते गिरते बचा। ये वही सुनैना थी जो कि पिछले 8 महीनों से उस बच्चे का इंतजार कर रही थी और अब उसे छूने को भी तैयार नहीं थी। बहुत बोलने के बाद किसी तरह वो उसे दूध पिलाने को तैयार हुई। ये रोज का किस्सा हो गया था। मैंने सुनैना को डॉक्टर को भी दिखाया, पर कोई बात बन नहीं पा रही थी कि उसे क्या हुआ था, क्या हो गया था। और फिर एक दिन जैसे ही मैं सवेरे उठा, मैंने शिवू की रोने की आवाज सुनी और सुनैना नीचे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, एकदम बेपरवाह। सुनैना कहाँ हो तुम? और ये शिवू कहाँ रो रहा है? हाँ, पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? अरे वो पता नहीं, बाथरूम में था शायद। मैं बाथरूम की तरफ भागा। शिवू की रोने की आवाज बढ़ती जा रही थी। मैं दौड़ते हुए ऊपर गया और देखा कि शिवू एक टब में लेटा है और पानी ऊपर से गिर रहा है। वो लगभग पानी में डूब चुका था। मैंने तुरंत उसे पानी से बाहर निकाला। अगर मुझे 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। मैं जैसे उसे पानी से निकाल के पीछे मुड़ा तो सुनैना वहां खड़ी थी। उस समय मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं बता नहीं सकता। कुछ तो गड़बड़ थी। मैंने ये डिसाइड किया कि अब सुनैना को बच्चे के पास एक पल भी नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए बहुत अजीब लग रहा है, पर बच्चे को सबसे ज्यादा खतरा उसकी अपनी मां से था। सुनैना पागल हो गई थी या क्या था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स को भी सुनैना के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी। 4 दिन बाद घर में शिवू के नामकरण की पूजा थी। घर में हमारे पुराने पंडित शास्त्री जी